इतना इतना लेग वर्क, इतना 4 साल का रिसर्च करने के बाद और इतना रूबरू गम से और इस पूरे वाक़े से इतना रूबरू होने के बाद जब एक ट्वीट आता है और ये कहता है कि अरे यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो आरएसएस बीजेपी का कराया हुआ है, इसमें भी एक पॉलिटिकल टोन कहीं ना कहीं नज़र आता है। बाद में ट्वीट डिलीट भी हो जाता है बिकॉज आज की पब्लिक में एक्सेप्टेंस नहीं है इस तरह की स्लांटेड नैरेटिव की। मैं पूछना चाहती हूँ, हाउ डू यू फील देन? आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं? आपके जहन में क्या होता है कि इस बात पर फिर क्या कहें? क्योंकि आपने फिल्म में पूरा दिखाया है कि वहाँ जो सरकार थी वो आंख बंद करके बैठी हुई थी और पॉलिटिकल ओवरटोन्स उसमें नजर आ रहे हैं और ये इट्स मैटर ऑफ रिकॉर्ड। जगमोहन को गवर्नर थे, उनको ब्लेम किया जाता था, लेकिन उन्होंने जो राजीव गांधी को तब चिट्ठी लिखी थी वो पब्लिक डोमेन में है। बावजूद उसके जब इस तरह की बातें कही जाती हैं, हाउ डू यू डील विद इट? मैं आपको जल्दी 2-3 पार्ट में बताता हूँ। पहली बात तो जगमोहन जी का क्लियर कर दूँ, जगमोहन जी का बड़ा आशीर्वाद रहा इस फिल्म के ऊपर। ये एकदम झूठ है और इसको एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 18 तारीख को फारूक अब्दुल्ला ने रिज़ाइन किया, 20 तारीख तक जगमोहन जी वहाँ थे नहीं। ये जो 3 दिन थे वहाँ कोई सरकार नहीं थी, पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं थी और वहाँ पे पूरी तरह से डिसाइड हो गया था कि अब कश्मीर जो है वो आज़ाद हो गया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर का निर्माण होने वाला है। अनाउंस हो गया था कि 26 जनवरी को वहाँ पे उनका झंडा गाड़ दिया जाएगा लाल चौक में। एक्चुअली जगमोहन जी तो 21 तारीख को वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद ये इंश्योर्ड कि वो झंडा वहां पे ना लगे। उसका तो बहुत सारे भारत को ऋणी होना चाहिए जगमोहन जी का, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा ट्वीट किया जाता है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप किस ट्वीट की बात कर रही हैं, केरला कांग्रेस का है तो उसको घुमा फिरा के नहीं करते, पर देखिए मैं कई बार बोलता हूँ, मोतीलाल नेहरू जी कश्मीरी ब्राह्मण थे, पंडित थे, उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू जी कश्मीरी पंडित थे, उनकी बेटी अपने को जिंदगी भर कश्मीरी पंडित बोलती रही। उन्हें चिट्ठी भी मैंने डाली है उनकी ओरिजिनल, जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरा बड़ा दिल दुखता है कि कश्मीर और लद्दाख में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद उनके जो बेटे हुए वो राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी दोनों टेररिज्म में मरे, दोनों के दोनों। और अब उनके जो पर पोते जो हैं, उनके निर्देश पे कांग्रेस जो काम कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला, उनके परिवार डायनेस्टी का मामला है। वो अपने दादा की, नाना की, पिता की, माँ की नाक कटाना चाहते हैं, वो जाने। पर एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि उनकी माँ तो सोनिया गांधी जी हैं, तो अब सोनिया गांधी जी से वो एक बार ये पूछें कि क्या यूरोप में वो कभी होलोकॉस्ट को क्वेश्चन कर सकती हैं? बिकॉज द मोमेंट शी विल क्वेश्चन होलोकॉस्ट, यू आर बिहाइंड द बार्स, यू कांट सर्वाइव, यू कांट लिव, आप चाहे कोई भी हो। और इन ट्वीट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको एक ऐसी चीज आपके लिए लेके आया हूं, सब लोगों जान भी गए हैं। ये आप देखिए, ये अमेरिका की सबसे ज्यादा डेमोक्रेट लिबरल प्रोग्रेसिव स्टेट है रोड आइलैंड्स। अमेरिका के जो भी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स अपनी कैंपेन शुरू करते हैं वो इस स्टेट से करते हैं, रोड आइलैंड से। इस फिल्म को देखने के बाद उस स्टेट के डेमोक्रेट लीडर, रिपब्लिकन लीडर and the speaker of the house and the governor of the state have signed and given this proclamation. आप चाहें तो मैं इसको 2 लाइन पढ़ सकता हूं। माविका जी जरूर पढ़ के सुनाएं। Okay, State of Rhode Island, it's a citation. It says, be it hereby known to all that the Rhode Island House of Representatives hereby offers its sincerest congratulations to the Kashmir files, which details the terrorism and extremism by memorializing the events of 1990, in which 500,000 Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs and forced to live as refugees. This is signed by the Speaker of the House, Majority Leader of the House, and the Minority Leader of the House. You cannot have a bigger certificate than this. जो लोग वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के हम लोगों को आर्टिकल दिखा के ये साबित करना चाहते हैं कि इंडिया इज अ फैशिस्ट गवर्नमेंट, ए फैशिस्ट कंट्री, वी आर अ रिग्रेसिव पीपल, उनको ये पता होना चाहिए कि ये सबसे डेमोक्रेट जगह से फिल्म देखने के बाद ये आया है। आज सारा वर्ल्ड जो है एक्नॉलेज कर रहा है। मेरे पास ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स,
हर एथनिक कम्युनिटी के जो लोग हैं इस फिल्म को देखने के बाद कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं कि हमको ये सत्य नहीं पता था। और मुझे बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है कि जिन लोगों की हुकूमत में ये सब हुआ वो इसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं। डिनायल ऑफ जेनोसाइड इज द बिगेस्ट इनजस्टिस। सारा दुनिया जो लोग ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं उन्हीं से पूछिए, मैंने उन्हीं से सीखा है, उन्हीं प्रोफेसर से सीखा है। ह्यूमैनिटी का सबसे पहला प्रिंसिपल है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द क्राइम। आज किसी महिला की डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज अगर होता है, यू कैन नॉट क्वेश्चन कि क्या था क्या नहीं था। पहली चीज यू हैव टू एक्नॉलेज कि वो हुआ था। आज पूरा भारत जो उमड़ उमड़ के थिएटर में जा रहा है, सुबह 6 बजे के शोज लग रहे हैं और रात को 3 बजे तक शोज चल रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान के सिनेमा की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और ये कौन कर रहा है? ये रिक्शे वाले, पान वाले, बार्बर्स, दे आर डूइंग इट। ये रेवड़ी वाले, मुझे आपके यहाँ नीचे आया तो जितने ऊपर लोग थे एग्जेक्टिव्स, उनने नहीं, आपके यहाँ चौकीदार लोग जो खड़े थे कहते हैं सर आपने जो कमाल कर दिया, मैं अपनी पत्नी के साथ देख के आया हूँ फिल्म। जहां जा रहे हैं लोअर इंडियन मिडिल क्लास, जिसको हम मानते ही नहीं है कुछ, वो लोग अगर जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सब ट्वीट झूठे हैं। वी शुड जस्ट इग्नोर देम।